हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये दो भाइयों की है जिनका नाम है नरेश और राजेश। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम नरेश है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये घटना मेरे साथ बचपन में घटी थी। अभी तो फ़िलहाल मेरी जो उम्र है वो लगभग 32 साल है और ये घटना तब की है जब मेरी उम्र लगभग 11 या 12 साल रही होगी। मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम राजेश है और वो मेरे से सिर्फ एक ही साल छोटा है। तो दोस्तों, आप लोग तो अच्छे तरह से जानते ही हैं कि मतलब बचपन में जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी तो हम लोग अपने जो है नानी के यहाँ पे जाया करते थे गर्मी की छुट्टियों को बिताने के लिए। तो मेरी जो नानी है वहाँ पे मैं छुट्टियों में गया हुआ था जब मेरे साथ ये घटना घटी थी। मेरे जो कज़न ब्रदर हैं, मेरे जो मामा जी के बच्चे हैं, उनका नाम है, एक का पिंटू और दूसरे का नाम है रोहन। तो वो दोनों भी मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हैं उम्र में, हार्डली 1 या 2 साल का ही हम में जो है डिफरेंस है। तो काफ़ी उनके साथ खेलते कूदते हैं, काफ़ी हम जब गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं नानी के यहाँ पर तो खूब एंजॉय हम करते हैं। तो मेरी जो नानी का घर है उस घर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पे एक मैदान है। तो हम क्या काम करते थे, साइकिल चलाते चलाते वहाँ पे पहुँच जाया करते थे और उस मैदान में हम जो है मतलब क्रिकेट खेला करते थे या साइकिल चलाया करते थे। इस तरीके से मतलब खेल खेला करते थे और 2-2 3-3 घंटे मतलब दोपहर जाके शाम तक हम ऐसे आया करते थे। खूब हम वहाँ पे खेला करते थे और उसी मैदान से लग के मतलब थोड़ी सी दूरी पे लगभग 10 से 12 कदम की दूरी पर है एक मतलब घर है। घर तो मैं नहीं कह सकता, वो एक होता है ना जो पुराने ज़माने की हवेली टाइप का होता है, इस तरीके को मतलब वो हवेली सी बनी हुई थी। तो जब भी हम वहाँ पे जाया करते थे वहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी। लेकिन इस बार जब मैं गया था, जब मेरे साथ ये घटना घटी थी, तो मैंने देखा वो हवेली जो थी वो बंद पड़ी हुई थी। अब ये तो मैंने ज़्यादा पूछा नहीं अपने कज़न से कि मतलब ये बंद क्यों पड़ी हुई है, क्योंकि बच्चे थे तो हमारा जो ध्यान था, ज़्यादातर दिमाग जो हमारा खेल कूद में लगा रहता था, तो इस चीज़ को कभी पूछने की उनसे ज़रूरत पड़ी ही नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम क्रिकेट खेल रहे थे। अब क्रिकेट खेल रहे थे, मैं जो था वो बैटिंग कर रहा था और जो मेरा कज़न ब्रदर है जो रोहन है वो बॉलिंग करा रहा था। तो हुआ ये था कि मैंने जो है बॉल, जब उसने मुझे बॉल कराई तो मैंने थोड़ा तेज़ी से जो है वो शॉट मारा और बॉल जो थी वो उस हवेली के अंदर जो है गिर गई। अब जो मेरा कज़न था, जो रोहन था, वो कहने लगा कि भाई जाके बॉल लेके आ। मैंने कहा भाई एक काम कर, तू जाके ले आ, तेरे को पता है कि कहाँ पे बॉल गई होगी। कहने लगा नहीं, कि बॉल तूने शॉट तेज़ी से मारा है तो बॉल तुझे लेके आनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरी जो बॉल है वो मैं लेके आ जाता हूँ, बस तुझे एक काम करना है कि तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहने लगा ठीक है, हम चलते हैं। तो मैं और रोहन हम जाने लगे उस हवेली की तरफ बॉल लेने के लिए और जो मेरा भाई और दूसरा कज़न था वो वहीं मैदान में हम दोनों का वेट करने लगे। कहने लगे कि तुम दोनों जाओ और हम दोनों तुम्हारा जो है यहीं पे वेट करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम दोनों जब उस हवेली के पास पहुँचे तो वहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ा सा दरवाज़ा था, जो मेन दरवाज़ा था, लोहे का होता ना काफ़ी बड़ा सा, उस दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा जो बड़ा सा लोहे का गेट होता है उसी में एक छोटा सा गेट भी बना देते हैं। तो जो बड़ा दरवाज़ा था उसमें तो ताला लगा हुआ था, लेकिन जो छोटा वाला गेट था वो खुला हुआ था। तो मैंने रोहन से बोला कि चल भाई अंदर चल के दोनों भाई ढूंढ के लेके आते गेंद को। वो कहने लगा नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं तेरा यहीं पर ही इंतज़ार करता हूँ, एक काम कर तू अंदर जाके चला जा और बॉल लेके आ जा। मैंने कहा चल भाई, चलने में कोई दिक्कत थोड़ी है, तूने बोला कि बॉल लेके आ, मैं बॉल लेने जा रहा हूँ, अब तेरे को मेरे साथ अंदर चलने में क्या प्रॉब्लम है। कहने लगा नहीं भाई, मैं तेरे यहीं इंतज़ार करता हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। मैंने भी उसको फिर ज़्यादा फोर्स नहीं किया, मैंने कहा चल ठीक है, तू मेरा यहाँ इंतज़ार कर, मैं अंदर चला जाता हूँ बॉल लेने। अब जब मैं अंदर उसमें घुसा तो अंदर बड़ा ही एक अजीब सा माहौल सा था, जैसे कि एक बड़ा अजीब सी मुझे फील आ रही थी, बहुत ही अजीब सी वाइब्स आ रही थी। मैंने देखा अंदर जो है काफ़ी कूड़ा कबाड़ा, जैसे पेड़ों की टहनियाँ पड़ी हुई थी, क्योंकि उस हवेली के अंदर ना पेड़ भी थे, तो नीचे टहनी गिरी हुई थी, सूखे पत्ते गिरे हुए थे, पॉलीथीन थी, कागज, इस तरीके से कूड़ा करकट पड़ा हुआ था और चारों तरफ मिट्टी मिट्टी फैली हुई थी।
अब मेरा जो ध्यान था वो था बॉल ढूंढने में। बॉल जो थी वो रेड कलर की बॉल थी, तो मेरा ध्यान था कि रेड कलर की बॉल जो है यहीं आसपास कहीं पड़ी होगी। मैंने काफ़ी देखा लेकिन मुझे उस जगह पे तो बॉल नहीं मिली। और मैंने देखा कि जो बॉल थी उस जहाँ पे मैं बॉल ढूंढ रहा था, जो गेट के अंदर एंटर होने के बाद जो बड़ा सा बरामदा टाइप का सा था ना, वहाँ पर तो बॉल नहीं थी। उस बरामदे में से ही एक गैलरी जा रही थी अंदर की तरफ। तो जिसमें गैलरी में मतलब ऊपर 2-3 सीढ़ी चढ़ने पे एक गैलरी थी, और उस गैलरी में जो थे कुछ कमरे बने हुए थे। तो मैंने देखा वो जो बॉल थी वो उस गैलरी में पड़ी हुई थी। मेरा एकदम ध्यान उस बॉल पे गया और मैं जल्दी से भाग के गैलरी की तरफ जाने लगा। अब मैंने देखा गैलरी में थोड़ा सा जो था अंधेरा था। अंधेरा इतना भी नहीं था क्योंकि शाम का टाइम था, तो थोड़ी सी जो रोशनी थी बाहर सूरज की वो अंदर जो है जा रही थी। अब जो गैलरी थी उस गैलरी में क्या था, मैंने देखा उसमें 4 कमरे थे। 2 राइट साइड में थे और 2 लेफ्ट साइड में थे। अब जो 4 कमरे थे उन 4 में से 3 कमरों में ताला लगा हुआ था, लेकिन जो चौथा वाला कमरा था वो हल्का सा खुला हुआ था। हल्का सा सिर्फ इतना जैसे कि बस आप एक पैर को जैसे अड़ा देते हैं ना, दरवाज़ा बंद करते समय जब पैर को हल्का सा अड़ा देते हैं, इस तरीके से जो हल्का सा गेट खुला रह जाता है, इतना ही गेट जो है वो खुला हुआ था। तो जब मैं बॉल उठा रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ की फुसफुसाने की सी आवाज़, मुझे कुछ सरसराहट सी या फुसफुसाने की सी आवाज़ लगी। तो मैंने आसपास इधर उधर देखा, अपने पीछे देखा, वहाँ पे कुछ नहीं था। तो मुझे लगा शायद हवा चलने की वजह से, जब हवा चलती है तो पत्ते जो हैं थोड़ा सा हिलते हैं, तो जो नीचे गिरे हुए पत्ते थे जो थोड़ा सा खिसकते हैं, तो मुझे लगा शायद उसकी आवाज़ हुई होगी। मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। अचानक से मेरे को लगा कि ये जो कमरा खुला हुआ है, 3 कमरे तो बंद है, चौथा कमरा खुला हुआ है। तो एक मन में पता नहीं क्यों, अब बच्चे वाला दिमाग कह दो या मेरी बेवकूफ़ी कह सकते हो, ऐसा जो भी था मेरे दिमाग में ये था कि एक बार देखता हूँ कि अंदर मतलब कमरे में क्या है। अब मेरे दिमाग में कहीं से कहीं तक तो ये नहीं था कि कमरे में कोई इंसान होगा, ऐसा मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। मुझे लगा कि ये कमरा खुला हुआ है, इसमें मैं एक बार झांक के देख लेता हूँ अंदर क्या चीज़ है। तो जब मैंने कमरा अंदर को थोड़ा सा हाथ से, जब मैंने दरवाजे को धक्का दिया धीरे से, मैंने ज़्यादा तेज़ एक झटके में दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने धीरे धीरे करके जब दरवाजे को खोला तो मैंने देखा अंदर ना एक बेड पड़ा हुआ था। एक बेड पड़ा हुआ था और बेड के बगल में जो था एक पानी का जो मटका होता ना, बड़ा सा घड़ा टाइप का, वो रखा हुआ था। और मैंने देखा उस बेड पे एक औरत बैठी हुई थी वाइट कलर की साड़ी में। और यकीन मानिए दोस्तों, उसकी जो पीठ थी ना वो मेरी तरफ थी। अब उसने जो बाल थे वो आगे की तरफ करके बैठी हुई थी और पीठ उसकी जो थी वो मेरी तरफ थी। अब जैसे ही मैंने वो नज़ारे को देखा, जैसे ही वो मैंने सीन देखा, जो मेरे हाथ में बॉल थी, जो मैंने बॉल पकड़ी हुई थी, वो अचानक से मेरे हाथ से छूट गई। और वो बॉल छूट के जब वो नीचे गिर के उछल के वो दरवाजे में लगी, तो उसकी जब आवाज़ हुई उसने झट से पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखा। और मुड़ के जैसे ही उसने देखा, वो अजीब सा मतलब जैसे गुर्राने लगते हैं ना, कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को देख के गुर्राने लगता है, उसकी आवाज़ ऐसी थी कुछ जैसे कि इस तरीके से करके, मतलब वो गुर्रा रही थी। जैसे ही उसके गुर्राने की आवाज़ मैंने सुनी, मैं एकदम से बहुत ज़्यादा डर गया, जैसे सर से लेके पैर तक एक कपकपी सी छूट जाती है ना, इस तरीके से। और यकीन मानिए दोस्तों, वो जो उसका चेहरा था इतना भयानक था ना, उसके चेहरे पे इतने निशान जैसे किसी ने उसके चेहरे को ना चाकू से काट दिया हो कई जगह से। उसके चेहरे पे इतने सारे कटे के निशान थे और उसके जो दांत थे इतने नुकीले और पैने थे, जो पूरे लाल लाल जैसे दांत हो रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी किसी ना किसी का ताज़ा ताज़ा खून पिया है। इस तरीके का उसका जो भयानक चेहरा देख के मैं इतना ज़्यादा घबरा गया और मैं बॉल वहीं फेंक के और मैं तुरंत तेज़ी से भागने लगा। जब मैं गैलरी में से उतर के जब नीचे सीढ़ी पे आ रहा था, तो जो आखिरी वाली सीढ़ी थी, मेरा उस पर थोड़ा सा पैर फिसला और मैं गिर गया। जो मेरे दाहिने हाथ की जो हथेली थी वो भी थोड़ा सा छिल गई थी, लेकिन मैं फिर से खड़ा होके और भागता हुआ मैं दरवाजे के बाहर आ गया। जैसे ही मैं दरवाजे के बाहर आया, रोहन जो था वो वहीं पर ही खड़ा हुआ था। कहने लगा क्या हुआ, इतना डरा हुआ क्यों है? मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कहा भाग, अंदर कोई है, मैंने इतना कहा। और हम दोनों ने पूरी ताकत जो हमारे अंदर थी वो हमने लगा दी और भागते भागते सीधा मैं वहीं जाके रुका जहां मेरा भाई छोटा और दूसरा मेरा कज़न था, मैदान में इंतज़ार कर रहे थे। मैं जाके वहाँ पे रोने लगा। मैं कहने लगा कि अंदर कोई है, अंदर कोई है, मैं ऐसे कह के वहाँ पर रोने लगा।
और रोते रोते जो है मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर उन्होंने जो मेरा वहाँ पे और भी कोई लोग जो थे घूम रहे थे, तो उनमें से एक बड़ा सा लड़का था, उसने मेरे को जो है पानी पिलाया। मैं रिलैक्स हुआ। फिर हम 5-7 मिनट बाद अपने घर गए। घर जाने के बाद जो मेरी मामी थी, उन्होंने मेरे कज़िन को खूब ज़्यादा डांटा। उन्होंने कहा कि तूने उसको अकेला अंदर क्यों जाने दिया, जब तुझे सारी चीज़ का पता था, तूने अकेला उसको अंदर जाने क्यों दिया। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसको क्या पता है जो उसने मुझे नहीं बताया। तो उस समय मामी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरी मामी ने ये बात जो थी वो मेरी मम्मी को बताई, और मम्मी ने ये बात जाके मुझे लगभग 2-2.5 साल बाद बताई। दरअसल हुआ क्या था, उस फैमिली के अंदर जो एक औरत थी, उस औरत ने जो है उस कमरे में पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली थी। तो कहते हैं उस औरत की जो आत्मा है वो अभी भी जो है यहाँ भटकती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो है सुनाई थी मुझे नरेश जी ने, और उनके भाई की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।